राजस्थान में हुए नुकसान की नियमानुसार भरपाई के निर्देश दिए थे। हम क्षेत्रों में गए, वहाँ के हालात को हमने बयां किया। उनका स्पष्ट मानना है कि राजस्थान की जनता हमारे परिवार है। अतिवृष्टि और बाढ़ से किसी भी व्यक्ति का कोई भी नुकसान हुआ है तो जो भी आपदा राहत के नियम बने हुए हैं उन नियमों के तहत हम उन सबकी मदद करेंगे। आज की विधायक दल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों से चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने सभी मंत्रियों को, विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए थे। अब ये कार्यशैली में अंतर है। देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुखिया और उनके विधायक पीड़ितों के बीच में जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, सर्वे करते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के साथी ना बाढ़ का नुकसान का जायजा लेते हैं, ना किसी पीड़ित को गले से लगाते हैं और थोथी राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम सबको राजस्थान की जनता ने चुन करके भेजा है, चाहे वो पक्ष के साथी हों या विपक्ष के साथी। और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनके सपनों को साकार करने का काम करें। तो विपक्ष के साथियों को जनता के दुख दर्द में शामिल होकर के समाधान के लिए सरकार को सुझाव देने चाहिए, जिसमें वो फेल हो गए हैं। दूसरा, आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक, उस पर भी विचार है। जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तब गरीब तबके के लोग या हमारे SC ST के लोग हैं, उनको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, मिशनरीज के द्वारा बहला फुसला करके, बलपूर्वक लोभ लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं सबके सामने आई। अब भी 2-4 दिन पहले की घटना है, बांसवाड़ा में ऐसा हुआ, अलवर में हुआ। तो हमारी सरकार ने संज्ञान लेकर ये तय किया है कि हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति के धर्म को परिवर्तन इस रूप में कराया जाए कि उसको डराया जाए, धमकाया जाए, उसको लोभ दिया जाए, लालच दिया जाए, शादी का झांसा दिया जाए, ये विधि विरुद्ध है। इसके लिए राजस्थान की सरकार ने संज्ञान लिया है और एक कठोर कानून बने जिसमें 7 साल से ऊपर 14 साल तक, 20 साल तक आजीवन कारावास की भी सजा का प्रावधान और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। जो FIR होगी उसमें कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं निर्दोष हूं तो सबूत भी उसी को देने हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं धर्म की रक्षा करना हमारा सबका ध्येय है, कर्तव्य भी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी धर्म प्रेमी भी हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म परिवर्तन की परंपरा बलपूर्वक, लालच के द्वारा या झांसा देकर के नहीं हो। इसमें हमने ये भी प्रावधान किया है कि जिनका मूल धर्म है वो भटक करके कहीं दूसरे रास्ते पर चले गए और घर वापसी करना चाहते हैं, तो वो इसमें कवर नहीं। मूल धर्म को अपनाने का स्वतंत्र अधिकार है। इस तरह का एक विधेयक सदन के विचारार्थ है। सरकार का प्रयास रहेगा कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक को पास कराकर राजस्थान में कठोर कानून प्रतिपादित किया जाए।